तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोना बी वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री मेरे बैलेंस शीट में आ रही है वो कैसे आ रही है, वो कॉस्ट कैसे आ रहा है. दिस सेशन इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर आई एम गोना बी गिविंग यू द डेटा एंड यू आर गोना बी परफॉर्मिंग इट. पहले कोशिश करना खुद से परफॉर्म करो तो मजा आ जाएगा. अगर खुद से कर लिए, और मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, आई व्हाट आई डू इज दैट आई गिव यू द डेटाबेस, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट, एंड आफ्टर दैट आई एम गोना बी टीचिंग आउट हाउ यू गोना बी डूइंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है. अब देखो इन्वेंट्री में आपका मेजरली तीन चीजें आएगा: फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी. फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी. और हमें पता हुआ है कि इन्वेंट्री सपोज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर गोना बी गेटिंग वन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन आवर बैलेंस शीट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, फॉर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. यू विल बी एबल टू सी दैट कि भैया देखो हमारे इन्वेंट्री में अमाउंट दिख रहा है which is amounting to 7 lakh. If you could see this out, 7,99,000 का we are able to see the amount. Now one thing which you again need to understand is that whenever you're going to be seeing this amount, right, please understand कोई भी अमाउंट जो भी इन्वेंटरी का आ रहा है दो तरीके से आएगा. कैसे? प्राइस इंटू क्वांटिटी से आएगा. समझो, प्राइस इंटू क्वांटिटी से मेरा इन्वेंटरी का अमाउंट आएगा. करेक्ट है. अब देखो जब आप ऑडिटर हो, राइट, यू नीड टू गेट अ कंफर्ट ओवर अ प्राइस. अब वो प्राइस पे कंफर्ट कैसे आएगा? जो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर. ठीक है, मैंने उस पर कंसीडर किया, बट मेरे को कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना कि जो कॉस्ट डिराइव हो रहा है इज करेक्टली डिराइव्ड और नॉट, राइट. जो कॉस्ट डिराइव हो रहा है, क्या वो मेरा कॉस्ट करेक्टली डिराइव हो रहा है कि नहीं, राइट. अब कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेफिनेटली दिस डिटेल्स हैव बीन गिवन बाय द इंडेस, राइट. इंडेस में इसने बहुत गहराई में बातें की हुई है, राइट. इफ यू हैव माय मटेरियल, राइट, इफ यू कुड सी द इन्वेंट्री का पेज नंबर, देयर विल बी एबल टू सी दैट हाउ टू डिराइव एंड हाउ टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, राइट. अगर आपके पास नहीं है, राइट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंट आउट ले लो. बहुत ही बढ़िया मटेरियल हमने आप सभी के लिए बनाया हुआ है. तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉस्ट मिल जाएगा. ये थ्योरेटिकल ज्ञान है, जीवन में हमको प्रैक्टिकली चीजों को सीखना है. आई एम गोना बी हेल्पिंग यू आउट. ये देखो इन्वेंटरी में आपको मिल जाएगा, इंडेक्स के थ्रू विल बी एबल टू सर्च इट आउट. एनआरवी तो डेफिनेटली मेरे को सब्सिक्वेंट सेल दिखोगे, आगे क्या प्राइस पे सेल हुआ है मेरे को पता पड़ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई नीड टू सी गेट अ कंफर्ट ओवर अ क्वांटिटी. अच्छा, right. अब इसमें इंटरव्यू के hell lot of questions are going to be asked when you're going to be sitting for a start audit interview, or you're also going to be sitting for any of the interviews which is either related to finance domain also. The first question they'll ask you, Shivam, how would you do an inventory count? Number one. Number two, they'll ask you, how do you calculate the samples, or how do you find out the samples for an inventory? राइट, ये सब चीजें आपको पूछा जा सकता है. अब मैं आपको एक छोटा सा लाइव टेस्ट देना चाहता हूं. अगर आप पॉज करके करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, राइट. फाइल आपको पता है आपके रीडिंग मटेरियल में मिल जाएगा. ये एक डेटाबेस मैं देना चाहता हूं आपको, एक डेटाबेस दे रहा हूं जहां पे आपको इन्वेंट्री मटेरियल्स दी हुई है, राइट. आपको है ना, मेरे को इसका स्टॉक काउंट करना है, राइट. ऑन 31 मार्च ऑडिटर इसको स्टॉक काउंट करेगा. क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू गेट अ कंफर्ट ओवर अ क्वांटिटी. प्लीज अंडरस्टैंड, उसको क्वांटिटी पे कंफर्ट चाहिए और इसलिए वो चाहता है कि क्या करे, स्टॉक काउंट हो जाए. अब आप ऑडिटर हो, आपको बोला जाओ 31 मार्च को स्टॉक गिन के आओ, राइट. अब इसमें भी काफी सारे लोगों को होता है कि सर इन्वेंट्री का जो स्टॉक काउंट होगा वो हम करेंगे या कोई मैनेजमेंट कर रहा है उस पर रिलाई करेंगे. देखो प्लीज अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट पे रिलाई करोगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा, खुद करोगे तो रिस्क कम होगा. बट कैन यू डू अ 100% स्टॉक काउंट? डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मटेरियल्स आर देयर, बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन डिसाइड इट. बट you cannot do a 100% stock count. Definitely you need to take a samples. And here when you are going to be doing a sample, right, two things need to be considered in mind. Number one, coverage of a high value item. Number two, you also need to select some of the samples on a random basis so that you does not end up doing only counting the high value item, because the client or the person जिसका आप ऑडिट कर रहे हो आपको पता होगा कि यार ये तो सिर्फ हाई वैल्यू को काउंट करने वाले, तो ऑडिटर को उल्लू बना देगा यार मैनेजमेंट को, right. So you need to be smart enough that whenever you're going to be calculating or finding out the samples, you'll use a random also, you'll use the high value item also. Third thing which is very important when you're going to be taking a sample is the coverage. What percentage of a coverage I am going to be doing as a percentage of a total inventory. Imagine that the total inventory was amounting to 7,99,000. I'll try to coverage approximately 50-60% of a coverage. Approximately. It's again up to your judgment. You're an auditor. You can take a better judgment, right? But generally I'll say that try to go for a higher judgment, which will give you a better comfort over the number of a quantity. अच्छा, ये फाइल पे आपको काम करना है भाई, राइट. आप दिमाग लगाओ कैसे इस पे आप सैम्पलिंग करोगे, कैसे आप क्या करोगे, हाई वैल्यू आइटम कैसे सिलेक्ट करोगे, राइट. अगर आपने कर लिया जो मैं चाहता हूं, आप ऑडिटर बन जाओगे. डेफिनेटली यू कैन पुट द गुड पॉइंट्स इन योर रिज्यूमे एज वेल. दूसरी चीज इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखना है, व्हेन यू आर गोइंग टू बी गोइंग फॉर अ इन्वेंटरी काउंट, एक चीज ध्यान में रखना है, वन इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्टॉक टू फ्लोर टू शीट एंड शीट टू फ्लोर, राइट. व्हाट इज शीट टू फ्लोर? शीट टू फ्लोर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑडिट के सैंपल निकाले,
कि भाई ये एक हाई वैल्यू आइटम है, मेरे को इसको फ्लोर पे देखना है। व्हाट इज फ्लोर मींस कि जहां पे भी वेयर हाउस रहेगा, गोडाउन रहेगा, या जहां पे भी पड़ा होगा माल मसाला, राइट, यू जस्ट नीड टू सी कि व्हाट आर हैव बीन रिटन इन अ शीट, कि शीट में लिखा था कि 10 क्वांटिटीज ऑफ एक्स प्रोडक्ट, यू आर गोना बी सीइंग एंड गोना बी काउंटिंग दैट कि हाँ 10 क्वांटिटी थी कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एज अ शीट टू फ्लोर। शीट पे जो है वो क्या फ्लोर पे है क्या, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट जो फ्लोर पे रहेगा कि हाँ चलो 9 क्वांटिटी तो 9 लिखो, जो डिस्क्रिपेंसी हम देखेंगे। अब सेकंड इज कॉल्ड एज अ फ्लो टू शीट। फ्लो टू शीट में क्या करना होता है, आपको रेंडमली है ना, यू नीड टू टेक अप सब सैंपल्स व्हिच आर देयर ऑन द फ्लोर, है ना। से फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस में विजिट किया, देखा यार हाँ ये मटेरियल है, चलो लिख लो उसका नाम, एक मटेरियल का बैच नंबर लिख लो, एंड यू आर गोना बी चेकिंग द सेम, राइट। तो ये चीज आपको देखना है कि भाई वो मेरे इन्वेंटरी फाइल में है कि नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आउट बिफोर यू गोना बी गोइंग फॉर इन्वेंटरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीट टू फ्लोर एंड फ्लोर टू शीट, इफ यू आर गोना बी यूजिंग दिस jargon word in your interview, interview will say like सलाम है तेरे को, सलाम, राइट, तू आजा मेरी कंपनी में, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट। चलो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको एक सैंपल फाइल दे रहा हूं, देखते हैं कि आप में से कौन इसको 100% अच्छे से कर पाता है, राइट। आपके पास टाइम है, पॉज कर रहे हैं तो पॉज करो और इस फाइल पे आप काम करो। आपको अगर सही आंसर दे लिया तो मजा आ जाएगा, नहीं दिया तो फिर डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड यू आउट, मैं तो हूँ यार। अच्छा पॉज करें, मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको पॉज करके एक बार ट्राई करना है ट्राई करो, मैं तो वैसे स्टार्ट कर रहा हूं। अभी देखो क्लाइंट ने बेस डेटा दिया है, राइट, क्लाइंट हैज गिवन मी द बेस डेटा। सबसे पहले व्हेनेवर यू गेट अ बेस डेटा, फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज दैट अंडरस्टैंड द बेस डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट, अंडरस्टैंड द बेस डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट। नाउ सबसे पहले दिया है मटेरियल नंबर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एवरी मटेरियल इज गोना बी गिवन अ यूनिक मटेरियल नंबर, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मींस दैट कि एक मटेरियल नंबर के देयर कैन बी अ मल्टीपल लाइन आइटम्स, कैन बी पॉसिबल, द आंसर इज यस, राइट। अगर डेमो देखना है तो अभी इसमें तो नहीं है, व्हेन आई विल मेक अ पिवट टेबल यू विल गेट टू नो दिस, बट वन मटेरियल कैन हैव अ मल्टीपल, जैसे कि देखो आई थिंक दिस मटेरियल नंबर हैव अ मल्टीपल, वन मटेरियल कैन हैव अ मटेरियल नंबर कैन हैव अ मल्टीपल लाइन आइटम्स सच एज देयर। फिर ये प्लांट दिया है कि कहाँ पे इन्होंने स्टोर किया है, प्लांट का नाम दिया है, प्लांट का लोकेशन दिया है, मटेरियल टाइप क्या है, दे हैव जस्ट मेंशन दिस आउट। दे हैव आल्सो कैटेगराइज्ड द मटेरियल, इफ यू कुड सी दिस आउट, राइट। यहाँ पे लिखा है ब्लैंक, ऑयल, राइट, फिनिश गुड्स, स्क्रैप एंड स्टोर्स एंड स्पेस। So do I need to count the stores and space? The answer is also yes, you need to count the stores and space. Type of material is also given, finished goods, item for a movement, raw material, scrap, stores and space, and WIP. Very important third thing is that location, राइट। इसके बाद इन्होंने दिया लोकेशन के इन हाउस है या थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब किसी और के पास ये गुड्स पड़ा हुआ है। सर तो मेरे को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इफ द गुड्स हैव बीन लाइंग विद द थर्ड पार्टी आई नीड टू चेक एंड टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कि जेन्युइनली द स्टॉक इज लाइंग विद द थर्ड पार्टी और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इन्वेंटरी इज गोना बी शोन इन योर अकाउंटिंग बुक्स, you are auditor, you are certifying its accounting book, so you need to check whether this third party does genuinely have a stock or not. If the stock value is very high, राइट, अगर वैल्यू ज्यादा है तो यू जेन्युइनली यू कैन आल्सो गो टू द थर्ड पार्टी एंड चेक कि भाई दिखाओ मेरे क्लाइंट का गुड्स कहाँ पड़ा हुआ है, राइट। यू हैव ऑडिटर, यू हैव अ पावर टू डू इट, राइट। फिर यहाँ पे स्पेशल स्टॉक दिया है, इस पर बाकी चीजें दी गई है, इसमें वेंडर के नाम दिए जो थर्ड पार्टी के लिखे हुए हैं यहाँ पे, दे हैव जस्ट प्लॉट डाउन द वेंडर नेम आल्सो। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है इन्होंने पीस में, अनरिस्ट्रिक्टेड करेंसी, अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू, ट्रांजिट, कुछ ब्लैंक 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 कॉलम दिया है। नाउ एंड कॉलम विच इज टोटल क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू, आई थिंक दिस इज द फाइनल कॉलम, और दिया है फिजिकल स्टॉक। अब सबसे पहले आप एन ऑडिटर हो, राइट, थोड़ा सा आई होप आपको एक्सेल आता होगा, अगर नहीं आता है सीमोंग वेबसाइट पे जाइए, एक्सेल का कोर्स कीजिए, जरूर आपको बहुत मदद करेगा, राइट। मैंने ही रिकॉर्ड किया है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब इसको मैं जाता हूँ पिवट टेबल बनाता हूँ, राइट। इंसर्ट में जाके अगर आपको नहीं आता अल्ट एन वी एंटर, है ना, मैं पिवट टेबल बना रहा हूँ इसका, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस डेटा इन अ बेटर मैनर। अब सबसे पहला मेरे को देखो थर्ड पार्टी स्टॉक है, राइट। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि पहले पूरे एक स्टॉक का है ना एक ओवरव्यू ले लेता हूँ कि किस टाइप का स्टॉक है, राइट। एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट इज डन वी आर गोना बी एनालाइजिंग द डेटा। तो सबसे पहले मैं स्टॉक लोकेशन को एक जगह डाल देता हूँ। व्हाट इज अ स्टॉक लोकेशन? स्टॉक लोकेशन एक जगह डाल दिया मैंने, अच्छा स्टॉक लोकेशन नहीं, स्टोरेज लोकेशन आ गया वो, हाँ स्टॉक लोकेशन मैंने एक जगह डाल दिया थर्ड पार्टी का जो मेरा था। देन व्हाट आई विल डू इज दैट मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मेरे पास और क्या क्या था डेटाबेस में, टाइप ऑफ मटेरियल है ना, टाइप ऑफ मटेरियल एक डला हुआ है, टाइप ऑफ मटेरियल भी डाल देते हैं, क्या टाइप ऑफ मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल मैंने डाल दिया। इसमें मैं कोशिश करता हूँ क्वांटिटी और रेट भी डाल दूं ताकि एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्वांटिटी और रेट का मटेरियल था। अब ये डेटाबेस थोड़ा सा अलग लिया हूं मैंने फ्रॉम द नंबर्स व्हिच आर देयर इन द बैलेंस शीट, बिकॉज जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू ऑन अ वॉल्यूमिनस डेटा so that you can understand it. Definitely will do other analysis on the data on our financials which are there.
है ना। टोटल वैल्यू भी मैंने डाल दिया है और फिजिकल स्टॉक भी डाल देता हूँ, है ना। टोटल फिजिकल स्टॉक, टोटल काउंट ऑफ स्टॉक, टोटल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल स्टॉक नहीं, टोटल क्वांटिटी डालना था मुझे, हाँ परफेक्ट। तो मुझे डेटाबेस एक रेडी हो गया है कि भाई देखो थोड़ा सा एनालिसिस के लिए मेरे पास अच्छा नंबर्स है, राइट। इफ यू कुड सी दिस आउट कि भाई देखो टोटल मेरे पास जो डेटाबेस है फिनिश गुड्स इज समवेयर अराउंड दिस नंबर्स, राइट। अब नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर यू गोना बी टेकिंग अ डेटाबेस फ्रॉम अ क्लाइंट, यू नीड टू डू अ आईपी टेस्टिंग। व्हाट डज आईपी टेस्टिंग मींस? आप बोलोगे भाई क्लाइंट को कि भाई देखते रहे ना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स थे कितने के, दिस इज अ टोटल सम ऑफ वैल्यू 48 करोड़ के हैं, राइट। तो आप क्लाइंट के पास जाओगे और बोलोगे बताओ भाई जेन्युइनली क्या सिस्टम में इतने के लाई करते हैं क्या, राइट। आप क्लाइंट को बोलोगे कि भाई दिखा सिस्टम में कितने के हैं तेरे गुड्स, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू द क्लाइंट एंड यू कैन आस्क द क्लाइंट, एक से ना, यू कैन आस्क द क्लाइंट कि भाई दिखा कितने के गुड्स लाई कर रहे हैं। तो जनरली आपको एक क्लाइंट है ना, एक आईपी टेस्टिंग के टाइम मेनी टाइम्स दे विल गिव यू सम डेटाबेस वेयर they will give you some screenshot of SAP or other module out and they'll say that कि भाई देखो इतना genuinely lie कर रहा है, तो this is also a point of a comfort for you guys which is gonna be helping you out। मैं कोशिश करता हूँ एक दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से दिखेगा, राइट। इस तरीके से एक आपको स्क्रीनशॉट भी दिख सकता है, राइट। ऐसा क्लाइंट बोलेगा कि चलो भाई आ गया, हाँ इस तरीके से बोलेगा देखो भाई इतना मेरे सिस्टम में स्टॉक दिख रहा है, इतना तुम्हारे पास स्टॉक है। तो जो भी डेल्टा रहेगा डेफिनेटली यू कम एंड सेट टू द क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड वेयर द डेल्टा इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब मैंने देखा कि फिनिश गुड्स इतने हैं, थर्ड पार्टी के पास 17 लाख के गुड्स हैं और क्वांटिटी मेरे पास दी गई है। तो वन बाय वन हम लोग इसको वर्किंग करते हैं और डेटा को थोड़ा सा क्लीन रखेंगे, राइट। एंड आई विल आल्सो टीच यू आउट हाउ यू गोना बी प्रिपेयरिंग द समरी फाइल एंड एवरीथिंग आउट, ठीक है। तो इसको मैं जनरली हम लोग फर्स्ट शीट को, जो अच्छी शीट रहती है उसको हम बोलते हैं लीड शीट, राइट। लीड शीट पे हम लोग सब लोग एंड टू एंड हम लोग वर्किंग बनाएंगे, राइट। मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे स्पेशल ध्यान दूंगा ताकि आपको एक चीज अच्छे से समझ में आए, राइट। ए बी सी, एक सेकंड दो, राइट, ओके। ए बी सी वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा। एक और चीज, आपको अगर कुछ सेटिंग करनी है, राइट, आपको फटाफट काम करना है, तो ऑप्शंस में जाके यू कैन जस्ट सेट अ शॉर्टकट फॉर्मूला व्हिच इज देयर, राइट। यहाँ पे आप यहाँ पे जाको आप प्रूफिंग में जाके यू कैन जस्ट पुट ऑटो करेक्ट ऑप्शन। जनरली मैं बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट डाल देता हूँ, जैसे द टाइम आई राइट SSS, तो इट इज गोना बी शोइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, राइट। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। और अगर आपको यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखना है, कहाँ पे था सर, फाइल्स में जाके मोर में जाके ऑप्शंस, काफी लोग को ऑप्शंस यहाँ पे हो सकता है बट मेरा ऑप्शन इधर दिया गया है, तो अभी मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ कि मुझे क्या लिखना है, राइट। मुझे लिखना है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैं जा रहा हूँ फाइल्स में, फाइल्स में मोर में गया, मोर में गया ऑप्शंस, ऑप्शंस में जैसे जाऊंगा यहाँ पे आपको प्रूफिंग मिलेगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ABC लिखा, राइट है। मैं सिंपल करता हूँ ए लिखूंगा तो मेरा आ जाना चाहिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ओके कर लेता हूँ, डेमो दिखाता हूँ उसके बाद आपको, और क्लिक ऑन, एक सेकंड भाई, ओके, ओके पे क्लिक कर दिया, है ना। ए लिखा, आ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड, सट से आपका बन जाएगा फाइल, ठीक है। अब दूसरा मेरे को करना है स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना। अब मेरे को लिखना है स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, है ना। ये बैलेंस शीट का लिखा हुआ है ऐसे, बट मैं इसको स्टार्ट आउट कर लेता हूँ, फाइल, ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, SSS जैसे लिखूंगा ये आ जाना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर मार्च 21, मार्च 31 टू 2022, ठीक है। एंड ओके, क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही मैंने इधर SSS लिखा आ गया ये खत्म। तो दैट इज समथिंग विच इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला विच यू शुड कीप इन माइंड। मैंने कुछ मैक्रोज लगा के रखे हैं फाइल के लिए, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट। डेफिनेटली मैं टाइम परमिट करेगा तो सिखाऊंगा, नहीं तो मैंने अपने एक्सेल की क्लास में सिखाया हुआ है, ठीक है। हाँ अब ये हो गया, राइट। मेरे देखो फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विच विल हेल्प यू आउट इन अपकमिंग डेज, है ना। टोटल इन्वेंट्री मेरी कितनी की है, इसलिए की टोटल इन्वेंट्री है, राइट, अभी के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को सबसे पहले थर्ड पार्टी स्टॉक बनाना है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू अगेन मेक अ न्यू पिवट टेबल,
अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखो, पिवट टेबल में लास्ट लाइन भी अगर आप लोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, फिर वो टोटल टोटल आते रहेगा, राइट। तो इसको आप बेस डेटा को आप हमेशा, हम इसको पीबीसी भी बोलते हैं, प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, पीबीसी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, राइट। और इसको चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट, ठीक है। हाँ, आगे चलो, मेरे को थर्ड पार्टी में लास्ट लाइन नहीं लूंगा, बिकॉज अब मेरे को थर्ड पार्टी स्टॉक एनालाइज करना है। न्यू शीट पे ले लेते हैं हम लोग, पहले शीट को रिनेम कर लेंगे अल्ट एच ओ आर के थ्रू, है ना, थर्ड पार्टी स्टॉक, है ना। थर्ड पार्टी स्टॉक कितना है मेरे पास, तो मेरे को कौन सा कॉलम पे मिलेगा, स्टॉक लोकेशन। स्टॉक लोकेशन को आई कैन पुट इट इन अ फिल्टर सेक्शन। स्टॉक लोकेशन नहीं, ये वाला नहीं था, स्टॉक लोकेशन मैंने क्या ले लिया, अच्छा दो स्टॉक लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन ले लिया मैंने, सॉरी। स्टॉक लोकेशन लेना था मुझे, एंड आई नीड टू फिल्टर इट आउट ऑन थर्ड पार्टी स्टॉक। थर्ड पार्टी का क्या क्या स्टॉक था, और मैं कोशिश करूंगा आप वेंडर वाइज प्लॉट कर लूँ, भाई क्या क्या वेंडर था, किसके पास मेरा माल पड़ा हुआ है। लेट सी दिस आउट, वेंडर वाइज प्लॉट कर लेते हैं कि मेरे पास ये वेंडर मिल गए। देन वेंडर वाइज आने के बाद व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज दैट, मेरे को चाहिए क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी आई थिंक लास्ट कॉलम था, आप टाइप भी कर सकते हो, टोटल क्वांटिटी टोटल वैल्यू, मेरे को मिल गई, क्वांटिटी भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गई, है ना। अच्छा, अभी देखो क्वांटिटी एन एन आ रहा है यहाँ पे, अच्छा क्वांटिटी आ रहा है थर्ड पार्टी में, बट नेम नहीं आ रहा है कुछ, और वैल्यू भी नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी। एंड इफ यू सी क्वांटिटी, नेम हटा देता हूँ मैं इसमें, एन ए क्यों आ रहा था भाई, देखो इसमें क्वांटिटी आ रही है बट नाम नहीं आ रहा है, राइट, और प्राइस भी नहीं आ रहा है, राइट। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि डेटा में कुछ तो गड़बड़ होगी भाई, ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि क्वांटिटी आ रहा है प्राइस नहीं आ रहा है। अब इसका एक रीजन है, राइट। आप एज अ ऑडिटर, अब आपको अब ये पूछना पड़ेगा क्लाइंट को जाके, भाई इतना क्वांटिटी पड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के पास, एनए दिख रहा है मेरे को, बट उसमें मेरे को प्राइस नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी दिख रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दिस आउट, बट यहाँ पे लिखा है आइटम फॉर मूवमेंट, है तो आइटम ये मूवमेंट हो चुका है, राइट, एंड आपके पास वापस नहीं आया। बट मैं वो भी देख लेता हूँ कि बाकी जो नॉन एनए वाले हैं, क्या उसमें लिखा हुआ था, नहीं भाई नहीं, उसमें नहीं लिखा हुआ था। मैं उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा चेक कर लेता हूँ, है ना। अब इसमें भी वेंडर का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आइटम फॉर मूवमेंट है, राइट। अब मेरे को क्लाइंट से जाके समझना पड़ेगा कि दिस आर दी, या नीड टू चेक विथ क्लाइंट व्हाट इज दिस आइटम फॉर मूवमेंट, है ना। क्लाइंट के पास जाके पूछना पड़ेगा कि भाई ये आइटम फॉर मूवमेंट का क्या चक्कर है, राइट। आइटम फॉर मूवमेंट का क्या चक्कर है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो क्लाइंट के पास आपको जाके समझना पड़ेगा, ये फाइंडिंग नंबर 1 मिली, है ना। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप एक और शीट बना लो फाइंडिंग की, है ना, फाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीड टू चेक, यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट इट आउट कि भाई, है ना, फाइंडिंग्स, ये सेम चीज जो आपको मिली है उसको यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। ओपन, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, ये वाला आप जस्ट क्लिक करोगे ब्रैकेट, तो विल बी एबल टू मूव टू द फाइल इटसेल्फ, ठीक है। अब मेरे को थर्ड पार्टी स्टॉक मिल गया, अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, आई नीड अ कंफर्मेशन, और मोस्टली अगर मेरे को इस वेंडर से मिल गया तो हो गया मेरा मेजर काम, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इफ यू सी दिस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, इट्स 98%। तो मेरे को एक ही वेंडर से कंफर्मेशन चाहिए, बाकी किसी से नहीं चाहिए, बाकी किसी थर्ड पार्टी से नहीं भी मिला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को इससे कंफर्मेशन लगेगा। आई होप यू गेटिंग क्लियर, राइट। तो ये चीज आपको देखना है सबसे पहले, थर्ड पार्टी स्टॉक, राइट। तो आप एज अ ऑडिटर आपका रोल क्या रहना चाहिए कि भाई चल इसका मेरे को कंफर्मेशन ला के दे, ठीक है। आई बी गेटिंग इट, राइट, इसका आपको कंफर्मेशन लाना पड़ेगा। देखो ऐसे खटाखट आपको एकदम फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग बना के पूरा लिपस्टिक लगा के एकदम आपको करना पड़ेगा, नीड टू गेट दी कंफर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट, फ्रॉम थर्ड पार्टी। ऑडिटर हो ना, खट 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 आपको पूरे एनालिसिस करते आना चाहिए, राइट। आपको ये फाइंडिंग में लिख दो कि भाई फाइंडिंग तो नहीं है आपका, बट है ना, इधर एक और कॉलम चाहिए तो बना लो, है ना, डेटा नीडेड और जो भी चीजें हैं आपका वो लिख लो, सो दैट यू कैन नो दैट कि यार क्लाइंट के पास जाऊंगा तो एक साथ चीजें ये सब मांग लूंगा, है ना। थर्ड पार्टी स्टॉक पे कंफर्ट मिल गया, क्वांटिटी इतना मिलेगा, प्राइस इतना ये मिलेगा, खत्म।
कंफर्मेशन आएगा तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दो, अमाउंट एज पर कंफर्मेशन। अमाउंट तो नहीं देगा, मोस्टली क्वांटिटी देगा, क्वांटिटी एज पर कंफर्मेशन। जो भी कंफर्मेशन में क्वांटिटी रहेगा वो लिख लेना, और यहाँ पे एक और डाल दो कॉलम डिफरेंस का, राइट, डिफरेंस, राइट। और जब भी आप कोई भी बड़े फॉर्म में काम कर लेते हो ना, तो आपको ऐसे लैपटॉप के साथ खेलना, एक्सेल के साथ खेलना एक खेल लगता है, तो आपका स्पीड भी बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो मान लो उन्होंने जो भी क्वांटिटी दिया उस पर आप कंफर्मेशन ले लिए, रेट पे आपको निकल लेना है, तो आप रेट निकाल सकते हो, ऐसे रेट आपको मिलेगा 93 का। समझ गया, राइट। ये हो गया थर्ड पार्टी स्टॉक का। अब तो बाकी स्टॉक भी पड़ा है कंपनी के पास, राइट, बाकी स्टॉक भी पड़ा है। अब एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, व्हेनेवर यू ओपन दिस, एक चीज आपको लगेगी यार स्टॉक नेगेटिव कैसे है। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप ऑडिटर हो ना? हाँ तो बोलो। हाँ ऑडिटर है, तो क्या स्टॉक नेगेटिव हो सकता है मेरे भाई? हाँ मैम बताइए, स्टॉक नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सर ये नेगेटिव कैसे हो गया? प्रैक्टिकल दुनिया में हो सकता है, थ्योरेटिकल दुनिया में नहीं हो सकता। सर प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। फिल्टर नंबर लेस देन 0, ये पूरा नेगेटिव स्टॉक आ गया। अब देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब पैलेट लगे हुए हैं, येलो पैलेट, 3500 इंटू 2000। अब होता क्या है कि जनरली व्हेन द प्रोडक्शन इज गोना बी देयर, व्हेन द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं विद स्मॉल स्मॉल वेरिएशन एंड डायमेंशंस, कि कभी एंट्री जब होता है ना, कि जब मैं गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम आरएम टू विप और विप टू फाइनल फिनिश गुड्स, राइट, तो कभी एंट्री कहीं दूसरे इसमें पड़ गई, कभी एंट्री किसी और में पड़ गई, तो बहुत बार है ना स्टॉक नेगेटिव हो जाता है, और एक का स्टॉक बहुत पाइलअप हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हेनेवर यू आर गोना बी क्रिएटिंग व्हाट, व्हेनेवर यू आर गोना बी क्रिएटिंग अ इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट, और व्हेनेवर यू गोना बी वर्किंग ऑन इन्वेंट्री। तो ये चीज में आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्लाइंट से समझना पड़ता है कि भाई क्यों हो रहा है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, राइट, व्हाट ऑल कंट्रोल्स आर देयर इन अ प्लेस, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हमको चलो सर फिनिश गुड्स को काउंट करते हैं। अब फिनिश गुड्स, अब देखो ध्यान से देखो, मैं आपको जब भी बोल रहा था कि एक मटेरियल नंबर पे, है ना, देयर कैन बी अ मल्टीपल आइटम्स हो जाते हैं, काउंट पे देख लेते हैं। इफ यू कुड सी दिस आउट, ये देखो, ये मटेरियल पे दिखाता हूँ मैं आपको बेस डेटा पे, इस मटेरियल नंबर पे, राइट, इस मटेरियल नंबर पे देख रहे हो, तीन तीन बार यहाँ पे स्टॉक काउंट के फाइल में दिया हुआ है, राइट, तीन तीन बार दिया हुआ है स्टॉक काउंट का, दिया है ना, राइट। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा था। अब देखो जब मेरे को स्टॉक काउंट करना है, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर बेस्ड ऑन क्वांटिटी, राइट। मेरे को क्वांटिटी पे भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, और कवरेज भी देखना पड़ेगा। अब इसलिए अब मैं, एक सेकंड दो, हाँ, मुझे अब स्टॉक काउंट करना है इस चीज का, किसका? फिनिश गुड्स का। तो मैं मटेरियल नंबर को ले लेता हूँ, काउंट को भी हटा रहा हूँ मैं, राइट। हाँ अब मेरे को ये किस चीज का है? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। ठीक है, अगर ये फाइल पे आप खुद से काम करोगे तो राजा ना, तो आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फाइल इसके लेक्चर के नीचे ही मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो। टाइप ऑफ मटेरियल, है ना, टाइप ऑफ मटेरियल ले लेते हैं, और मुझे चाहिए स्टॉक लोकेशन इन हाउस, है ना। तो टाइप ऑफ मटेरियल को डाले फिल्टर, स्टॉक लोकेशन डालेंगे इन हाउस, ले बेटा। टाइप ऑफ मटेरियल मेरे को चाहिए फिनिश गुड्स, चाहिए है इन हाउस, दोनों आ गए, राइट। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मटेरियल आ गया, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, वैल्यू मिल गई, क्वांटिटी मिल गई। एंड में आपका एक रिकंसिलेशन होना चाहिए कि भाई इतना क्वांटिटी था, इतना वैल्यू था, उतने का मैंने स्टॉक किया, है ना। अगर आपको फिर से कंफर्ट चाहिए, राइट, कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, आप अपने लीड टेबल से मैच कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार देखो इतना वॉल्यूमनस ट्रांजेक्शन है, कुछ छूट जाएगा तो रह जाएगा, राइट। इसको मैंने कॉपी किया, लीड शीट में अगर आप देखेंगे तो मेरा क्या था, है ना, ये रहा इन हाउस। इन हाउस वाला मेरा कितना है स्टॉक फाइल में, अल्टी एस एल, राइट। इसको देख लो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या आइडियली नहीं होना चाहिए, राइट। देखो डिफरेंस नहीं है, जो मैंने फाइल में लिया वो भी यहीं पे, जो पिवट क्रिएट किया था वही था, राइट, है ना। तो फिनिश गुड्स का मेरा क्वांटिटी था, वैल्यू आ गया, राइट। अब इसके अलावा मेरे को और क्या लेना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ बेस डेटा में। मटेरियल, मटेरियल 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 डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या है, बिकॉज देखो आप स्टॉक काउंट के लिए जाओगे तो एक आइडिया मिलेगा ना भाई, क्या चेक करना है, नहीं तो मटेरियल आइटम से तो क्या ही समझ में आएगा, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि व्हेन यू गोना बी पुटिंग दिस आउट, चलो डिस्क्रिप्शन भी डाल दे, पता पड़े कि बोनट देखना है कि क्या देखना है। एक सेकंड को डिस्प्ले क्लासिक पिवट टोटल को मैं हटा देता हूँ, है ना, तो पता पड़ गया कि भाई ये बोनट देखना है ना, और ये देखना है आपको, गेट देखना है, फ्रंट गेट देखना है, जो भी है आपका आइडिया मिल जाएगा आपको फिर से। ठीक है, ठीक है, डन, ये आपका हो गया, है ना। कलर कोडिंग, ये मैंने डेटा भी डाल दिया है यहाँ पे, क्वांटिटी भी डाल दिया, ये भी आ गया, सब आ गया ना बढ़िया से। अब नेक्स्ट थिंग, है ना, क्वांटिटी भी मैच हो रहा था, प्राइस भी मैच हो रहा था। कंफर्ट कहाँ से आ गया मेरे को, ये देखो क्वांटिटी कैसा था, इधर आपने देखा है क्वांटिटी, लीड शीट में लिखा हुआ है क्वांटिटी, राइट, RTSL, फिर से लीड शीट पे देख लो क्वांटिटी मैच हो रहा है क्या, यस क्वांटिटी मैच हो रहा है, डिफरेंस कुछ आ नहीं रहा है, क्वांटिटी भी कंफर्ट आ गया है। अगर आपको वैसा डाउट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट, है ना, अमाउंट एज पर लीड शीट, राइट, और यहाँ पे डिफरेंस का एक कॉलम डाल सकते हो नीचे, है ना, तो दैट इज ऑल्सो विच यू कैन डू। अभी आ गया क्वांटिटी, है ना, पूरा डेटाबेस आ गया। अब इसमें से मुझे इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है कि कौन से इन्वेंट्री का मैं ऑडिट करूंगा या काउंट करूंगा, सॉरी। ठीक है, अभी मेरे को क्वांटिटी मेन मेरा फोकस है, बट क्वांटिटी पे डेफिनेटली आपको फोकस करना है, बट फोकस इस चीज पे ना, कंफर्ट तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वैल्यू पे देना है ना। और इस सम ऑफ टोटल वैल्यू कैसे आया, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज नथिंग बट सम ऑफ टोटल वैल्यू। अब मेरे को कोशिश करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू उसको सॉर्ट करूं और कवरेज करूं, राइट, तो इसको मैं सॉर्ट कर देता हूं, राइट, हाईएस्ट टू लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में मुझे, है ना, इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करना है, इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करना है, राइट। तो ऑल्ट WFF, सॉरी, है ना, इसको मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करना है। तो इसको देखो, अब यार मैंने फ्रीज कर दिया WFF। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट, राइट, तो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट इसको सॉर्ट करना है, तो यहाँ से ऐसे तो होगा नहीं। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, राइट, एक सेकंड रुको। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा लिया और इसको कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट, बट ये बहुत बार एरर फेंकेगा बिकॉज मैंने ना बहुत सारे उसमें कंडीशंस लगाए हैं। तो सेकंड आप तरीका आपके पास ये है कि जो भी आपने पिवट किया है, राइट, इसको आप पिवट्स में सेटिंग कर सकते हो, थ्रू विच यू विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट, राइट। अब एक सेकंड दो, मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। चलो, है ना, तो देखते हैं कि हम कैसे सॉर्ट करेंगे उसको, राइट। अब इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, डोंट नो डेटा में क्यों दिक्कत आ रहा है सॉर्टिंग में, राइट। जनरली यू कैन डू इट फ्रॉम डेटा एंड यू कैन सॉर्ट इट फ्रॉम हियर, राइट। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे डेटा, यू कैन क्लिक ऑन सॉर्ट, राइट, जो भी आपको करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यू कैन डू इट इन दिस वे। बट ये दे नहीं रहा है बिकॉज, है ना, हमने इतने सारे यहाँ पे फिल्टर लगा लिए हैं और ये दिक्कत वजह से, उस वजह से हो रहा है आई थिंक, राइट। तो अभी इसको, है ना, एक और तरीका है which we are going to be using is nothing but what we can use this, convert this data into normal numbers which are there, right, instead of just using it as a pivot table, right। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ नॉर्मल इसमें by doing a paste special, कंट्रोल A, है ना, पूरा कंट्रोल A किया, कंट्रोल C, अल्ट एच वी, है ना, जैसे पेस्ट स्पेशल किया ये पूरा मेरा डेटाबेस इसमें कन्वर्ट हो गया है इनटू नॉर्मल नंबर्स। अब मेरे को ये पूरा डेटाबेस मिल गया है विच इज इन हाउस इन्वेंट्री। अब मैं इसको इजीली सॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। इसमें मेरे को टोटल आएगा, टोटल को मैं हटा देता हूँ, मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और इसको मैं नंबर वाइज कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। अब मैं इसका टोटल ले सकता हूँ, जो भी मेरा टोटल दिख रहा है कि भाई कितना टोटल है दिख जा, राइट। आई विल बी एबल टू गेट द टोटल हियर, राइट। सम ले लिया मैंने इसका कि टोटल इन्वेंट्री कितना था, राइट। अब मेरे को देखना है कि ये टोटल का कितना परसेंटेज होता है, राइट, कि टोटल का मेरा कितना परसेंटेज है। एंड सेकंड वाला ऑप्शन आई जस्ट ट्राई टू फ्रीज इट आउट बिकॉज आई ड्रैग इट, मैं इसको ड्रैग करूंगा कि टोटल का मेरा कितना परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट। अब मेरा टोटल इन्वेंट्री कितने का है, 9 करोड़ के आसपास का है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द इन्वेंट्री मेरा काउंट हो जाए, राइट, एटलीस्ट 50% ऑफ द इन्वेंट्री मेरा काउंट हो जाए। तो इफ यू सी दिस आउट, दिस आर द हाई वैल्यू आइटम्स, राइट, दिस आर द हाई वैल्यू आइटम्स। मोटा मोटी अगर मैंने इतने भी काउंट कर लिया ना तो हो जाता है मेरा काम। ये देखो 50% यहाँ पे हो चुका है, राइट, यहाँ पे मेरा, है ना, मोटा मोटी 50% हो चुका है। अगर सी दिस आउट तो इतना मैं बोलूंगा कि चलो यार दिस आर माय हाई वैल्यू आइटम्स, इसको तो मैं काउंट करूंगा ही करूंगा, राइट, इसको मैं काउंट करूंगा ही करूंगा। तो कैन जस्ट डिसाइड इट इन दिस वे, राइट। तो इसको आप एक सेकंड दो, हाँ,
तो इसको यू कैन जस्ट पुट इट आउट एज अ पार्ट ऑफ अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री, राइट। परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री क्या था, और रिमार्क्स में लिख दो जो भी आपका रिमार्क्स है वो, है ना। कंसिडर्ड फॉर स्टॉक काउंट एज पार्ट ऑफ हाई वैल्यू, है ना, एज अ पार्ट ऑफ, एक सेकंड दो, इसको छोटा कर लेना, हाँ, एज अ पार्ट ऑफ हाई वैल्यू। जहां तक क्या आपका हो रहा था, यहाँ तक क्या मैंने कंसिडर कर लिया इसको, राइट। ये आ गया मेरा हाई वैल्यू आइटम, उतने को मैं काउंट कर लूंगा, राइट। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना है भाई, देखो क्वांटिटी इतनी है, राइट, तो इनर डोर है, अगेन यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, तो मोटा मोटी आपको देखो कितनी क्वांटिटी काउंट करनी पड़ेगी आज दिन में, राइट, इफ यू वांट टू काउंट गेट अ कंफर्ट और हाई वैल्यू आइटम, है ना। मोटा मोटी 1 लाख आइटम काउंट करोगे, बट इसमें है ना, डोंट वरी, जस्ट सी दिस आउट हाउ द अरेंजमेंट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन डन। मतलब क्या कि बहुत बार है ना, इनका अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा होता है, 5 लाख में 1 लाख काउंट कर रहे हो, अगेन विच इज देयर, है ना, एक अच्छा काउंट कर लिया आपने इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, ऑलमोस्ट 20% आपने काउंट किया, तो इसको कहते हैं 80-20 रूल, है ना। 20% एफर्ट डालने से 80% आउटकम मिल रहा है, कंफर्ट 50% का मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है यार, राइट। अब इसमें से जो भी आइटम बजाय, इसमें से आप अपना रैंडम सैंपल रन कर लेना टूल का, कि भाई चलो इसमें से रैंडम सैंपल 25 निकाल लेते हैं, आपके टूल में डालना। तो जनरली हम, मैं बता रहा था ना कि कैसे रैंडम सैंपल करते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप सीरियल नंबर दोगे 1 से लेके, है ना, यहाँ तक आप सब सीरियल नंबर दे दोगे, एक सेकंड दो, हाँ, ये सीरियल नंबर दे दोगे 234 तक, और यहाँ पे है ना आपका एक टूल रहेगा कि भाई रैंडम नंबर दो मेरे को 1 to 25 कोई भी, ठीक है। तो विच इज गोना बी देयर, तो मैं इक्वल्स टू रेंट बिटवीन डाल दूंगा, अगर अगर आपको समझना है कैसे टूल वर्क करेगा, रेंट बिटवीन 1 to 234, है ना। और मेरे को कितने सैंपल चाहिए, मान लो सैंपल आपका 25 बोलता है, तो आपने इस तरीके से 25 सैंपल रैंडम नंबर निकाल लिए, राइट, विच इज देयर, तो बहुत ज्यादा आ गया, नहीं 28 आ गया, तो 3 में यहाँ से हटा दूंगा, राइट, 3 सैंपल में हटा दूंगा यहाँ से, मान लो ये 3 मैंने हटा दिया, राइट, और ये मेरे सैंपल्स आ गए। तो इस पे आप क्या करोगे, इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे, जनरली ऐसे ही होता है, कंट्रोल सी अल्ट एच वी, राइट, ये मेरे सैंपल्स आ गए, एडिशनल सैंपल्स, इस सैंपल्स पे मैं VLOOKUP लगा लेता हूँ। चल भाई, ये मेरे सैंपल आ गए, तो इसको मैं सैंपल बेस्ड ऑन सिस्टम, है ना, राइट, ये मेरा आ गया सैंपल बेस्ड ऑन सिस्टम F4,1,0, ये सब VLOOKUP लगाते आना चाहिए दादा, राइट। नहीं आता है तो सीख लेना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेस डेटा पे जब खुद से काम करोगे तो और अच्छे से सीख जाओगे। एंड अब जहां जहां नंबर्स है मैं वहां पे लिख दूंगा, है ना, हाई वैल्यू इन्वेंटरी नहीं है, वो सैंपल बेसिस पे कंसिडर किया हमने, ठीक है। एंड पे चले जाते हैं, NA हटा दो, है ना, सैंपल इन्वेंट्री, सैंपल स्टॉक बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल, ये हो गया मेरा रैंडम सैंपल पे आ गया मेरे स्टॉक, है ना। और NA मतलब NA वाले कोई कोई स्टॉक नहीं है, खत्म, नॉट अप्लीकेबल, खत्म कर दो इसको। अब मेरे को क्या क्या काउंट करना है, कितना काउंट करना है, देख लो, सैंपल बेस्ड ऑन रैंडम, सैंपल बेस्ड ऑन दिस, ये मेरा आ गया, सॉरी, हाँ, क्वांटिटी पे देख लो कितना प्राइस पे कंफर्ट ला रहा हूँ मैं, और है ना, और बढ़ गया मेरा। तो दैट वे यू नीड टू डू दिस आउट, इस तरीके से मैंने किसका निकाला बेटा, फिनिश गुड्स का। अब ऊपर इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, राइट, यहाँ पे आप लिखे सीरियल नंबर, थोड़ा सा आपको वर्किंग थोड़ा सा क्लीन रखनी पड़ेगी, राइट, एकदम आपका वर्किंग शुड बी क्लियर इनफ एंड इंडिपेंडेंट, सो दैट, है ना, द पर्सन हु इज गोना बी रीडिंग वर्क डन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कितना परसेंटेज हम कवर कर रहे हैं, है ना, वो हमको लिखना पड़ेगा। ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन यही तो सिखाएगा बिग फोर, और क्या सिखाएगा भाई, ये सब चीजें ही सिखाएगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। वी हैव, है ना, वी हैव टेकन 51% samples for stock count based on high value. We have taken 51 sample for a stock count based on high value for finished goods, FG goods, ठीक है, खत्म। इस तरीके से आपने इसका लिख लिया, है ना। We have taken 25 samples based on random
sampling. We have taken a 25 samples based on random sampling. ठीक है, खत्म। ये हो गया आपका वर्क डन, लिख लिया, फिर उसको आपने प्रेजेंट भी कर दिया, है ना, फाइल प्रेजेंटेबल भी बन गई। अब इसको जो स्टॉक हमने लिया है, एक स्टॉक काउंट की शीट बनेगी आपकी, ये स्टॉक काउंट की शीट बनेगी, राइट। इसको आप कॉपी करेंगे F11, है ना। अब इधर डालेंगे क्वांटिटी एज पर फ्लोर और क्वांटिटी इन फ्लोर। जब ग्राउंड पे जाओगे तब लिखना पड़ेगा ना बेटा, राइट। और वेन एवर गोइंग ऑन अ ग्राउंड, एक और चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे एक काम करना, सीरियल नंबर भी डाल दो, ताकि जब काउंट करोगे ना तो आपके लिए आसान रहेगा, है ना। क्वांटिटी एस प्लस फोर, है ना। जनरली इसको बड़ा बनाना, बिकॉज देखो बहुत सारी है ना ऐसे क्वांटिटी रहेगी, तो प्लस 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 करके लिखना पड़ सकता है, ठीक है। इसको भी बढ़िया बना दिए, इसको बोल्ड कर दिए, चिपकाओ इसको, बढ़िया से लगनी चाहिए ना तुम्हारी फाइल। Alt H O W, फॉर्मेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हो गया। आप जब काउंट पे ले जाओगे यहाँ पे इसको बड़ा कर दो और कॉलम को, राइट, ताकि अगर कुछ रिमार्क्स भी लिखना रहे तो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा प्रिंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो प्रिंटेबल के लिए एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रिंटेबल के लिए एडजस्ट हो गया। मेरे को तो एक ही पेज पे चाहिए, इसको सरका दो, प्रिंट मार के देखो, राइट। प्रिंटर है, इसको आप लैंडस्केप पे ले लो तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। लैंडस्केप पे ले लिया इसको, राइट, तो आई थिंक वो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट पे चाहिए पोर्ट्रेट पे मार दो, ये आपका चॉइस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिट टू वन पेज, पोर्ट्रेट पे करना है तो पोर्ट्रेट पे कर लो, है ना। और इसको मार दो प्रिंट। जैसे प्रिंट मारोगे इधर आ जाएगा स्टॉक काउंट फाइल, है ना, स्टॉक काउंट FG फाइल, है ना। जो भी है आपका फाइल रेडी हो जाएगा खटाक से। फाइल रेडी हो गया बढ़िया से, और इसको लेके जाना ग्राउंड पे, जब स्टॉक काउंट करोगे ग्राउंड पे लेके जाना, ताकि आपको ये फाइल रहेगा। खट 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 खट, इसको ले लेना और यहाँ पे आप डेट साइन और स्टैंप मारवा लेना अपना, ठीक है। डेट और साइन, डेट और टाइम लिख लेना कब कर रहे हो, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड उसके बाद अपने को क्वांटिटी पे कंफर्ट आ जाएगा। नाउ इस तरीके से आपको तीनों चीजों का करना है। ये जेन्युइनली आप ग्राउंड पे करोगे और जाओगे तब भाई यही करना पड़ता है, ये जेन्युइन ऑडिट है। इसमें टाइम लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज यू शुड नो कि कब टाइमिंग हो रहा है। और जनरली जब आप स्टॉक काउंट कर रहे हो तब इन्वेंटरी का मूवमेंट बंद करवा देना, उनको बोलना कि कुछ मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है क्वांटिटी वाले पे। इतना ज्यादा हम ऑडिट करते हैं, ऐसे करते हैं इस तरीके से। आप वैल्यू भी क्यों लिख रहे हो, ताकि कंफर्ट है कि भाई ये वैल्यू भी मेरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इन्वेंट्री काउंट करना है। ये दोनों फाइल में डालूंगा। जैसे मैंने अभी किसका किया, फिनिश गुड्स का किया। आपको क्या करना है बेटा, विप और बाकी इसका करना है ना। बाकी जो स्टोर्स एंड स्पेस बचा और छोटा मोटा बचा है, सबका आपको करना पड़ेगा। एंड में आप देखोगे, एंड में जब आप लीड बनाओगे, राइट, एंड में जब भी आप लीड बनाओगे तो क्या करोगे, इस लीड पे आप लिखोगे कि मैंने, है ना, किसका कितना क्या क्या किया है ना, किसका कितना क्या क्या किया है। थर्ड पार्टी का तो हो गया यहाँ पे, तो इस तरह आप नीचे चाहिए तो एक और इसको कॉपी करके बाइफरगेट कर लेना। थर्ड पार्टी स्टॉक का मैंने पूरा कंफर्मेशन ले लिया है, राइट। इसको चाहिए तो यू कैन जस्ट बाइफरगेट इट बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, है ना। इसमें एक सेकंड दो, स्टॉक लोकेशन को आप फिल्टर लेके, है ना, आप इन हाउस स्टॉक को इन हाउस का एक अलग से बना लो ना, चाहिए तो। और यहाँ पे आप इसमें बता देना कि कितने के मैंने क्वांटिटी काउंट किए, है ना। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री काउंट डन, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री काउंट डन एंड क्वांटिटी, है ना। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री काउंट डन एंड क्वांटिटी, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। मान लो आपने कितने का किया, वैल्यू ऑफ टोटल काउंट ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, वैल्यू कितने की थी बेटा, एक सेकंड दो, उठाओ, लिंक लगाओ, LTSL, ये देखो परसेंटेज ऑफ टोटल कितना है, है ना, 56% आ गया। कैसे बढ़ गया सर, क्योंकि हमने रैंडम सैंपल लिए ना, उसमें बढ़ गया ना भाई, है ना।
परसेंटेज ऑफ टोटल और वैल्यू और क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे आपको एक टेबल बना के डाल देना चाहिए ताकि आपके पार्टनर, मैनेजर, डायरेक्टर जो भी आप रिव्यू करेंगे तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। समझ में आया? ये होता है भाई ऑडिट। इसको कहते हैं ऑडिट। क्वांटिटी पे कंफर्ट लाए विद अ वैल्यू, हाई वैल्यू आइटम विद रैंडम सैंपल। दोनों सिखाया, रैंडम कैसे निकालना, हाई वैल्यू कैसे निकालना, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखा दिया है। क्वांटिटी पे कंफर्ट आया, राइट। अब नेक्स्ट चीज ध्यान से देखेंगे, प्राइस पे कंफर्ट। ये डेटाबेस है मेरा, है ना, क्लाइंट का डेटाबेस है अगेन। अब मेरे डेटाबेस पे आ जाता हूँ, है ना। वैसे ही अभी देखो क्वांटिटी पे कंफर्ट ला लिए, है ना। अब इसको मैं नॉर्मल इस पे कंफर्ट लाता हूँ अभी, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइस। आपने देखा है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे मैं कंफर्ट लाऊंगा, राइट। तो अब जो भी मेरा कॉस्ट था इन्वेंट्री का, दादा देखो जो भी मेरा कॉस्ट था, राइट, उसको मेरे को कॉस्ट तो मिल जाएगा, मेरा जो कॉस्ट शीट रहेगा वहां से, कॉस्ट शीट से मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। अब बचा एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालूंगा? जो सब्सिक्वेंट सेल हुआ होगा, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस रहेगा, उसके बेसिस पे मैं एनआरवी प्लॉट करूंगा, राइट। अब चलो इसका भी डेटाबेस लेते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट हमको फिर से डेटाबेस देगा, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और इन्वेंटरी को फिर से हमको वैल्यू करना पड़ेगा। डेटाबेस पे काम करेंगे तो आप सीखोगे भी, मैं फिनिश्ड फाइल पे काम करवाऊंगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा, राइट। तो चलो अब हमारा जो एक्चुअल डेटा था उस पर काम करते हैं, राइट, और अपन उस पर वर्किंग देखेंगे। तो क्लाइंट को बोला हे क्लाइंट, सुन तो सही, सुन तो सही। क्लाइंट ने बोला बोलो तो सही, बोलो तो सही। बोला क्लाइंट यार डेटाबेस दे, राइट। क्लाइंट ने बोला डेटाबेस लो। एक सेकंड दो, क्लाइंट ने मेरे को ये डेटाबेस दिया। क्लाइंट ऐसे ही फाइल देगा आपको, लो सर हमारी इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, ये क्लाइंट की इन्वेंट्री फाइल है। अब ये एकदम गंदी सी फाइल है ना, क्या क्या दिया है इसने। हम तो सबसे पहले क्लाइंट की फाइल मिलने पे उसको थोड़ा सा लिपस्टिक लगाते हैं, क्लीन करते हैं, राइट। और जनरली मैं कहता हूँ क्लाइंट का फाइल एक पीबीसी करके बना लेना फोल्डर, राइट। इसको बोलना स्टॉक लिस्ट पीबीसी। पीबीसी इज प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, है ना। इसको आप कॉपी करो, राइट, शिफ्ट F11। अरे भाई आजा, कंट्रोल सी, पहले शिफ्ट F11 कर लेते हैं। बेस डेटा, ये मेरा बेस डेटा रहा। डेटा दे दिया इसने, बेस डेटा और 6। अब सबसे पहला इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ यार। एक्सपेक्टेड सैंपल प्राइस दिया है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस दिया है, परचेज प्राइस दिया है, राइट। जस्ट दिस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सपोज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, ये सब मेरे काम का नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ये सब दिया है इसने, बट ठीक, आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस लाइन आइटम पे मैं ऐसे देखूंगा क्या, नहीं, मैं कोशिश करूंगा, क्या करूंगा, परचेज प्राइस है, वैसे तो मेरी ट्रेडिंग कंपनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी, तो वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मिनिमम का मिनिमम पे करूंगा ना, कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर, तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा लो, मिनिमम ऑफ दिस टू। मिनिमम फेंके देगा ये सिस्टम अपने आप। ये आ गया मेरा मिनिमम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इतने पे होना चाहिए, ठीक है। कितने पे होना चाहिए भैया? 7 लाख, 7,95,014। ठीक है, दिस शुड बी अ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। अब मैंने कैसे बताया, ये देखो परचेस प्राइस होगा, अब ये प्राइस इंटू क्वांटिटी पे आया होगा। क्वांटिटी का मैंने बता दिया कैसे कंफर्ट लेना, दूसरे डेटाबेस पे बताया ताकि आप सीख पाओ। ये थोड़ा सा छोटा डेटाबेस है, राइट, तो इस पे आप उतना सीख नहीं पाओगे। अगर आपको शोकेस करना है कि मैंने वर्किंग अलग से की है, तो यू कैन ऑल्सो यूज अ डिफरेंट कलर। मेनी टाइम्स यूज अ डिफरेंट कलर टू शोकेस दैट। येलो हमारा फिक्स कलर होता था कि भाई देखो हमने है ना खुद से किया है, ये चेंज करके किया, हमने निकाला है वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसको डाल दो फॉर्म का नेम, क्लाइंट ये ऑडिट कर रहे हैं, है ना। ये तो इसको वर्किंग फाइल हो गया है, तो वर्किंग फाइल, ठीक है। कॉस्ट एंड आर बी व्हिचएवर इज लोअर। अब नेक्स्ट चीज मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा भाई, सैंपल। सैंपल टेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब जनरली आप सैंपल चूज कर लो किस पे ज्यादा डेल्टा है, राइट, कि कहाँ पे डेल्टा था। कहाँ पे डेल्टा था वो भी आप देख सकते हो ना, कि भाई क्यों इसका सेलिंग प्राइस बढ़ गया है, क्यों इस पे लोअर हुआ है ना। तो वाई दिस इज लोअर, तो इफ फंक्शन से आप देख सकते हो, है ना, कि कहाँ पे लोअर है, विच ऑल प्लेसेस इट हैज टेकन दिस, राइट, इक्वल टू दिस, है ना। ये बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, जहां पे ट्रू आया वहां पे देख लो कि लोअर है,
यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन शो एस। ऐसा सैम्पलिंग के आपके तरीके, आपके ऊपर चॉइस करना है कि आप कैसे सैंपल लोगे, बट हाँ सैंपल ऐसे लो कि कंफर्ट है ना। सैंपल अदरवाइज शो एन, ये आपके ऊपर है कि भाई जो जहां जहां डेल्टा आ रहा है वो तो मैं सैंपल लूंगा ही लूंगा, कि भाई ये सब क्यों लोअर हो गया, पहले 35 का था अभी 33 का हो गया, सैंपल ले लो। ये आपके ऊपर है, योर चॉइस। और जब क्लाइंट के पास जाओगे, दिखा भाई सब्सिक्वेंट सेल पे दिखा क्या हुआ है, सब्सिक्वेंट सेल प्राइस क्या हुआ है दिखा, ऐसे क्यों तूने 33 बोल दिया, राइट। तो ये सब चीजें आपको चूज करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो हमने कैसा किया है, सेम चीज की है, इस प्रकार से हमने देखा, है ना। एनआरवी रिकॉर्डेड, एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे आप इसको सैंपल की जगह ये भी लिख सकते हो, है ना। एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड, एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड ना, नहीं है तो फिर ओके, एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड आ गया, फिर मार्क्स का एक कॉलम डाल दो। ठीक है, इस तरीके से यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन। फिर सैंपल सिलेक्टेड फॉर एनआरवी टेस्टिंग, वेरीफाइड द सब्सिक्वेंट इनवॉइस फॉर एनआरवी और वेरीफाइड द लास्ट मंथ सेल्स फॉर द एनआरवी, ऐसे टेस्ट कर लिया आपने इसको, राइट। उसी प्रकार से ये पूरा टेस्टिंग आ गया कि भाई चंडीगढ़ यार्ड में आप काउंटिंग कर रहे थे कि भाई सैंपल्स लिए इतने, मेरा काउंटिंग था, नंबर ऑफ बाइक था नहीं था, वर्क डन में जो मैंने बताया, देखो वी हैव कंडक्टेड अ फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड मैंने, वी हैव टेकन द 2 लोकेशंस, जो मैं बता रहा था, वर्क डन आपको ऐसे लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आपका कॉस्ट, है ना। और उस प्रकार से हमारा ये चीज हो गया। अब मेन चीज आता है लीड शीट, है ना। अब लीड शीट में क्या देखूंगा कि भाई देखो पिछले साल का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस, ये फॉर्मेट में अभी उठा रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझा पाऊँ। फॉर्मेटिंग में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, बट हाँ आदत लगी हुई है कि थोड़ा सा सुंदर दिखे चीज, तो इसलिए करना पड़ता है ना। अब मेरा कौन सा बैलेंस है, इन्वेंट्री स्टॉक एंड ट्रेड, है ना। इन्वेंट्री स्टॉक एंड ट्रेड 31 मार्च के हिसाब से, मेरे वर्किंग फाइल के हिसाब से, एज पर वर्किंग, राइट, वर्किंग फाइल के हिसाब से मेरा कितना होना चाहिए, 7,95,000। ठीक है, बट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना आ रहा है बेटा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने कैसे बनाया, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाया, राइट। यहाँ पे देखो इतना आ रहा है, राइट, इस पे आ रहा है इतना, एक सेकंड दो, राइट। ज्यादा डेल्टा है क्या, नहीं, तो दिस डेल्टा इज इम मटेरियल विच इज बिलो माई मटेरियलिटी। ओ दादा मटेरियलिटी याद है, मटेरियलिटी याद है, क्लास 2 पे सीखा था मटेरियलिटी निकालना, प्लानिंग मटेरियलिटी सी अमाउंट, मटेरियलिटी देखी थी ना, है ना। 75 अकाउंट लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल 4.5 लाख है ना, 5 लाख का है, और अकाउंट लेवल पे कितनी थी, 75,000 की, चलेगा, मेरे बिलो मटेरियलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर मेरी कितनी इन्वेंट्री थी, प्रीवियस ईयर की मेरी इन्वेंट्री थी इतनी, राइट, राइट। ये हो गया मेरा वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या हो गया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चाहिए तो, राइट, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, -1, है ना। तो ये चीज मेरे हो गया वेरिएंस परसेंटेज की, भाई क्या वेरिएंस था वो भी मैंने देख लिया है यहाँ पे, एक सेकंड दो, है ना। सॉरी 146% है क्या, हाँ अच्छा, मैं उसमें -1 तब आएगा जब मैं करंट और ये करूँगा, है ना, दिस डिवाइडेड बाय, हाँ, करंट बाय प्रीवियस, तब ये आएगा -1, समझे। तो दोनों तरीके से आ सकता है, तो वही बस, हाँ, दोनों तरीके से आ गया, करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस -1, और टेक द वेरिएंस एंड डू टेक अ परसेंटेज, तब -1 नहीं आएगा, जिसमें वही कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो वेरिएंस आ गया। अब यहाँ पे रीजन, है ना, या यहाँ पे आप रिमार्क्स लिख सकते हो, क्लाइंट के साथ बैठना और पूछना कि क्यों भाई इन्वेंट्री क्यों कम रखी है, रीजन वाई, आज द क्लाइंट वाई, कि इन्वेंट्री क्यों कम रखी है आपने, आज द अमाउंट कि क्यों, सॉरी क्यों ज्यादा स्टॉक रखा है, कम बोल रहा हूँ, क्यों ज्यादा स्टॉक रखा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा कंफर्ट आ गया इन्वेंट्री पे, प्राइस पे भी आ गया, क्वांटिटी पे भी आ गया। एनआरवी टेस्टिंग आप करोगे जब सब्सिक्वेंट सेल्स के इनवॉइसेस आप टेस्ट करोगे, जैसे कि अब मैंने अच्छा एक फाइल बनाया, ये फाइल आपको दूंगा, यूज करना, बेस फाइल भी दूंगा, खुद से करना, तो दिमाग में जाएगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। स्टॉक काउंट वाला भी फाइल दूंगा, खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, तब जाके आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये सब देखो, टेस्टिंग वेस्टिंग के दिखेगा, वो इनवॉइस खोल खोल के ना दिखाना मेरे को अब मजा नहीं आएगा, वो इनवॉइस में लिखा रहेगा 7 क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा रहेगा 7 क्वांटिटी, आप करोगे टिक, हाँ मैच हो गया, है ना। ठीक है, वो डेफिनेटली वाउचिंग तो आपको आता ही है, बट मैं ऑडिट करना सिखाता हूँ। वाउचिंग वाउचिंग तो ठीक है यार, वाउचिंग तो बच्चा भी कर लेगा, वाचिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द इशू इज दैट आपको इशू निकालना है, डेटा को समझना है, क्लाइंट के पास जाना है और बात करते आनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को क्लोज कर रहे हैं। इन्वेंट्री आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और बढ़िया से जो डेटा दे रहा हूँ ना उस पर परफॉर्म करो ताकि आपका रेज्यूम स्ट्रांग रहे एंड यू कैन पुट दोस गुड थिंग्स इन योर रेज्यूमे एज वेल। आई एम गोना बी टेलिंग यू इन द लास्ट क्लास व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन पुट इन योर रेज्यूमे, राइट। और जरूर आई होप आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को बोल दो, वो भी ले लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे अपने ड्रीम कंपनीज में। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय अगली क्लास में।